हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एग्ज़ाम तक मैं ये प्रैक्टिस सेट डेली का डेली एक सेट मतलब शाम के समय डालूँगा और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम की जैसे जानते हैं कि विभवांतर इक्वल टू होता है आई आर होता है, करंट और रेजिस्टेंस का समानुपाती होता है। तो ये पहला का पहला हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तीसरा तो चलते हैं अगला में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, किसके लिए है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के लिए। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए है। तो ये है विद्युत मोटर के लिए, समझ रहे हैं ना, विद्युत मोटर के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। मतलब भारत में, इंडिया के बाहर कुछ और होती होगी, बट भारत में कुछ और है। तो ये रहा 50 हर्ट्ज होता है, आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है दोस्तों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद बताइएगा कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, 7 के नीचे पीएच वाला, मतलब जितना भी 7 पीएच से जितना भी नीचे होता है वो सारे अम्ल की कैटेगरी में आता है, और 7 के ऊपर से जितना भी कैटेगरी में आता है वो सभी क्या कैटेगरी में आता है, क्षार के कैटेगरी में आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्षार, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, क्षार की प्रकृति कैसी होती है। तो क्षार की प्रकृति होती है क्षारीय, यानी क्षार की प्रकृति हो जाएगी कड़वा। ठीक है, स्वाद में ये कड़वा मिलता है, लगता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाए सूत्र होगा Na2CO3। समझ गए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ये है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र ये देखो, यहाँ पे सूत्र आ गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्ट वॉच ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा NaSCO3। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रकृति क्या कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पाने की प्रकृति क्या कहलाती है। तो देखिए बैक टू बैक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा है। तो ये अब चयन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अब चयन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण जब होता है, जब पत्ती में भोजन बनता है, तो इसमें कौन सी प्रकृति के मतलब कच्चा माल होता है। ठीक है, तो इसका कच्चा माल के रूप में किसे आता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका H2O+ CO2 इसका कच्चा माल हो जाता है। समझ गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मानव का शरीर जो होता है वो कितने कक्ष होते हैं। तो मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 कक्ष होते हैं, एक दाया, 2 दाया निलय और 2 बायां अलिंद। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की ग्रंथि से निकलता है, मतलब इंसुलिन हार्मोन की किस ग्रंथि से निकलता है। ये हो जाएगा अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, DNA का पूरा नाम क्या है। तो ये सब लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेंडल का प्रयोग मतलब जो मेंडल था वो अनुवांशिक के जनक, वो किस पौधे पर सर्वप्रथम मतलब अनुवांशिक का खोज किए थे। तो ये मटर का पौधा हो जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, बट ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन, नवीनीकृत संसाधन का उदाहरण क्या है। तो नवीनीकृत जो कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नष्ट कभी नहीं होने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पवन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस निकलता है। तो आप बताइएगा क्वेश्चन में और मिलाइएगा कितना आपका सही होता है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। 5R का पूरा नाम क्या है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, घटनाएं पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण, मरम्मत एवं अस्वीकार करें। ये हर साल इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको VVI मतलब लिख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, ये हर साल पूछ रहा है, अभी के समय में ये पूछ रहा है, मतलब पुराने 5 साल में। ठीक है, वोल्टेज का मात्रा क्या होता है। मतलब वोल्टेज का मात्रा हो जाएगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज का मात्रा क्या हो जाएगा। तो वोल्टेज का मात्रा आप देख सकते हैं वोल्ट है। ठीक है, तो चलिए विद्युत धारा का मात्रा क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक है, ये हर साल पूछने वाला, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है। तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कहाँ होती है। तो अवतल दर्पण जैसे कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण ये होता है और ये हो जाएगा, यहाँ पे फोकस बिंदु हो जाता है, यहाँ पे वक्र त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, इधर अनंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुव होता है और इसके ध्रुव के सामने ही इसका फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने हो जाएगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने हो जाएगा फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दाहिने हाथ के नियम किसके लिए है? तो बताइएगा। दाहिने हाथ का नियम ऊपर भी बताया था कि फ्लेमिंग के हाथ का नियम से आता है। आपको चित्र बना के बताया था। ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये विद्युत धारा को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, धारा और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइएगा। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग आप जानते हैं कि आपके घरों में भी होता है, और घर के जो यूज करते हैं हम लोग स्प्लाइज़र जानते हैं ना, उसलिए तो ये उपयोग में आता है विद्युत धारा को मतलब नियंत्रित करने में, मतलब घटाने और बढ़ाने में। ठीक है। कार्बन कितने बंधों से बना रहता है? तो कार्बन आप सभी जानते हैं, आप लोग 12th में आइएगा तो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। कार्बन 4 बंधों से बना होता है। जैसे देखिए कार्बन यह हो गया, ये H हो जाता है। ठीक है। और एक C मतलब ऐसे बनता है। कार्बन 4 बंधों से बना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य संरचना क्या होती है? तो इसकी मुख्य संरचना अंतर क्या होता है? तो इसकी संरचना में मुख्य अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी संरचना का मुख्य अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत अपघटन का अर्थ क्या है? तो विद्युत अपघटन मतलब टूट जाना। ठीक है दोस्तों। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? जब बिजली की मदद से हम किसी पे कोई का परत चढ़ाते हैं, जैसे जब क्या बोलते हैं, चलो ठीक है अगला बार आएगा तो बता देंगे। अम्ल का पीएच कितना होता है? तो अम्ल का पीएच ऊपर बताया था 1 से 7 के बीच में जो भी होगा अम्ल का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 से 7 के बीच में है। क्षार का पीएच मान, तो क्षार का पीएच मान 7 से लेके, ठीक है दोस्तों, 7 से लेके 14 के बीच में जितना भी होगा वो पीएच मान हो जाएगा क्षार का, और वो स्वाद में होगा कड़वा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समान रासायनिक गुण वाली यौगिक श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको समरूप श्रृंखला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समरूप श्रृंखला कहते हैं। चलिए साधारण नमक का सूत्र ये तो सबको पता होगा। साधारण नमक सूत्र NaCl है। ठीक है, NaCl। ठीक है। जंग का फेरक्स ऑक्साइड, ठीक ना, जंग का रासायनिक सूत्र है FeSO Fe2O3 मतलब फेरक्स ऑक्साइड, मतलब जंग, वही लोहा में जंग लगने वाला सिस्टम। बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक क्या है? तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो NaHCO3 ऊपर भी आया था। ठीक है। बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा हो जाएगा, नहीं सॉरी धोवन का सोडा होगा। विद्युत अपघटन देखो ऊपर आया था ना दोस्तों, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? तो इसका पानी और NaCl हो जाएगा, नमक और पानी हो जाएगा। ठीक है। अम्ल और क्षार की प्रकृति में क्या बनाता है? अम्ल और क्षार नमक और जल मतलब जब अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होता है तो वो प्रकृति में क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार में होने के बाद अभिक्रिया ये बनाएगा जल और नमक। ठीक है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये खाना बनाना, पौधों के लिए खाना बनाना होता है। ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आप ग्लूकोज उत्पादन देख सकते हैं। वायवीय श्वसन ऊर्जा में कितने ATP बनते हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो 38 होता है, बट इसमें दिया है 36 से 38। तो अगर आपका मतलब एग्जैक्ट पूछे तो आप 38 ही मारिएगा, आपका कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है। अल्प वायवीय श्वसन का उत्पादन क्या होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल और शराब बनाता है। नेफ्रॉन किस अंग की संबंधित है? नेफ्रॉन मतलब वही हो जाएगा, किडनी को नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क या किडनी भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेफ्रॉन इसका ये नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम हो गया। तो चलिए हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो हार्मोन का मुख्य कार्य हो जाएगा रासायनिक संदेशवाहक। हाँ, हार्मोन वही होता है जो अनुवांशिक गुण मतलब एक दूसरे जनरेशन में पैदा कर देता है, समझ गए ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। मानव रक्त द्वारा द्रव का भाग क्या कहलाता है? तो वही प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ऊपर कौन होता है? तो शीर्ष शिकारी होता है। ठीक है। और बार साला गलती हो जा रहा है दोस्तों। और अगला जैव विघटनशील अपशिष्ट का उदाहरण क्या है? तो जैव विघटनशील तो ये हो जाएगा कागज़ हो जाएगा, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। अर्जित गुण का उदाहरण क्या है? ठीक है। तो इसका मजबूत शरीर हो जाएगा। अर्जित गुण मतलब एक पिता वाला हो जाएगा, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वाला हो जाएगा इसमें। तो लिंग निर्धारण का गुण सूत्र कौन है? तो ये पिता के गुण से लिंग निर्धारण किया जाता है। पिता के गुण से लैंगिक प्रजनन में पिता के गुण से लिंग निर्धारण किया जाता है, और उसमें X और Y भाग लेता है, जिसमें लिंग का निर्धारण होता है। पिता में होता है XY गुणसूत्र। इंसुलिन हार्मोन की किस ग्रंथि से निकलती है? तो ये अग्नाशयिक रस जिसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है। DNA किस प्रकार का अणु है? DNA न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है। DNA वही DNA बना होता है प्रोटीन का। ठीक है। और उसमें पाया जाता है वही न्यूक्लिक एसिड। ठीक है।
मेंडल का प्रयोग फिर से आ गया। मेंडल का प्रयोग किस पर आधारित है? देख रहे हैं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितना रिपीट हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ये मटर का पौधा वाला आया था ऊपर देखे थे, और यहाँ भी अनुवांशिक वाला आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन में नवीनीकृत ऊर्जा का उदाहरण है। तो एक पवन ऊर्जा वाला आया था, फिर से देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सौर ऊर्जा वाला आ गया है। तो ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। अप्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो अप्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है, सॉरी ये अप्राकृतिक ऊर्जा है भाई, हाँ अप्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब ये गैस बनाया जाता है प्राकृतिक, इसीलिए आप प्राकृतिक से की ऊर्जा का उदाहरण है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा? तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बार फिर से क्वेश्चन आ चुका है, CO2 वाला ऊपर भी आया था। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये देखिए बोले ना, ये भी एक VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम रट के जाइएगा, आपके क्वेश्चन में पक्का आने ही वाला है। तो 5R का अर्थ है घटनाएं पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण, मरम्मत और अस्वीकार करें। ठीक है दोस्तों। ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा का मात्रा सबको पता है, जूल होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र जैसे लेंस के आवर्धन निकालते हैं तो प्रतिबिंब बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 54 नंबर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाता है तो ऊर्जा कितनी खर्च होगी? तो इसका वही सूत्र से 20/IR वाला सूत्र लगा के इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका होगा 1 किलोवाट। और आप ये याद कर लीजिएगा या बना लीजिएगा। दाहिने हाथ के नियम किस पर? तो एक बार फिर से देखिए, ये बेंटली क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाला नियम आ चुका है। और यहाँ पे VVI क्वेश्चन, इसको भी टिक कर दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र बताया था ऊपर भी। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से क्या होता है? ये हुआ तटस्थता हो जाता है। एक बार में पूरा साबुन और डिटर्जेंट का मुख्य अंतर क्या है? तो यह संरचना। तो थोड़ा जल्दी खींच लेते हैं। विद्युत उपकरण कौन टूटता है? तो आयन टूटता है। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये भी VVI है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी VVI है। वायवीय शोषण क्या कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सॉरी, वायवीय शोषण किस में होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी है कोशिका का। ठीक है। अल्प वायवीय शोषण कितने ऊर्जा बनाती है? तो ये 2 ATP वाला हो जाएगा। तो यही 2 VVI है। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन है? तो इसका मुख्य घटक हो जाएगा उत्पादन उपभोक्ता वाला हो जाएगा, वही 5R वाला जो आया था वही हो जाएगा। रक्त का प्लाज्मा किसका उदाहरण है? रक्त का प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग, समझ रहे हो, रक्त का द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कब निकलता है? तो ये आपको पता होगा कि ऑक्सीजन दिन के समय निकलता है। मेंडल का प्रयोग किस चीज़ पर आधारित है? तो ये आनुवंशिक पे है। DNA किस प्रकार का अणु है? तो DNA न्यूक्लिक एसिड वाला हो गया। ठीक है दोस्तों। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा का नियंत्रण, मतलब मधुमेह वाला हो जाएगा। शर्करा का नियंत्रण मतलब चीनी वाला रोग होता है, उसको कमी वाला होगा। नवीनीकृत ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, समझ रहे हो। तो ये भी VVI है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, देख रहे हो। अप्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है। ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। जंग कैसे बनता है? ठीक है। तो ये जंग लोहा, पानी, ऑक्सीजन की वही वायवीय श्वसन वाला हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। समरूप श्रृंखला का विशेषता क्या है? तो समान रासायनिक गुण होता है इसमें, रासायनिक गुण समान होता है, यही समरूप का है। बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है NaHCO3 हो जाएगा। तो ये भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? तो विद्युत अपघटन का उदाहरण है पानी में NaCl की अभिक्रिया, समझ रहे हो। क्षार का pH मान देखिए, एक बार फिर से आ गया है। क्षार का pH मान कितना? 7 से 14, और अम्ल का 1 से 7 के बीच में होता है, तो याद रखिएगा। और देखिए फिर से आ गया, अम्ल का pH मान कितना होता है? 1 से 7। ठीक है दोस्तों। आवर्धन का सूत्र होगा, फिर से आ गया है दोस्तों, VVI क्वेश्चन, प्रतिबिंबता वस्तु की दूरी, ये सब VVI क्वेश्चन है, याद करके जाइए, आपको मैट्रिक की परीक्षा में रोकेगा कोई नहीं। 3 क्वेश्चन और है। तो 5R का अर्थ हो जाएगा, 5R का अर्थ, ये VVI क्वेश्चन फिर से आ गया है। एक बार देखिए, ये 3 बार आ चुका है। ठीक है। ये लास्ट 5 ईयर में 3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, इस साल भी आने की संभावना है। तो इसका हो जाएगा घटनाएं पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, मरम्मत और स्वीकार करना, सब बायोलॉजी का चैप्टर है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है किससे, बताइएगा आप लोग। तो इसका हो जाएगा CO2। ठीक है। और
और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये ऊपर भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया में क्या बनता है, तो आप लोग भी बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और ये भी आई है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है। ऐसे कि आप लोग तो देख ही लिए हैं कि इसका आंसर ये है। तो चलिए, और कोई ख़त्म हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने दोस्तों, आपके कलीग को ये वीडियो शेयर करिएगा, और